अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और नौजवानों, हम यहाँ पर बैठने का मकसद बयान करेंगे, लेकिन उससे कबल आइए हम और तमाम मिलकर हमारे प्यारे आका व मौला दोनों जहां के मालिक व मुख्तार सैयद आलम सैयदुल अंबिया हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना बाइस नुज़ूल सकीना फैज़ गंजीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया निछावर करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबियना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। एक मरतबा रसूल पाक और रसूल पाक की मुक़द्दस आल की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबियना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरह बकरा आयत नंबर 159 में फरमाता है, जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं बावजूद ये कि हम उसे अपनी किताब में लोगों पर, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबियना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका तर्जुमा है, जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं बावजूद ये कि हम उसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, उन लोगों पर अल्लाह ताला की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। और सरकार दो आलम एक हदीस का मफ़हूम है जो जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 2640 में इरशाद फरमाते हैं, जिसे इल्म की बात पूछी गई और उसने छुपा लिया और बताया नहीं तो अल्लाह क़यामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाएगा। ये जो हक़ाइक़ हैं दीन इस्लाम के अंदर, जो अहादीस में मुहद्दिसीन ने लिखा है, कलमबंद किया है, वो जो भी हसास मामलात हैं, जो हक़ाइक़ हैं सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से हो या और भी दीन के ताल्लुक़ से हो, ये जो भी अपनी मफाद परस्ती के वास्ते जो भी मुफ्ती हो या आलिम हो या हाफिज़ हो या इल्म वाला हो, जो भी इसको छुपाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए क्या अज़ाब तैयार कर रखा है और कितनी लानतें भेजी हैं, आपने कुरान मुक़द्दस की आयत से और सरकार दो आलम की हदीस से सुन लिया। बेशक बेशक। रही बात आज की इस मजलिस का, हमने इसलिए मुनक़्क़िद किया है कि जो 19 तारीख़ अगस्त में 2024 को बेंगलुरु के शहर बेंगलुरु में जो शराइत मुनाज़िरा का डेट तय हुआ था, उसमें
हम फैज़ान पंजतन वेलफेयर ट्रस्ट के चंद मेंबरान वहाँ पर गए हुए थे हासन शहर से। तो उस शरायत मुनाजरा के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान में आप लोग सोशल मीडिया पर हो या यूट्यूब पर हो या फेसबुक पर हो, जा बजा आप देख रहे हैं कि कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी गलत अफवाहें और उस शरायत मुनाजरा को लेकर क्या क्या फैलाया जा रहा है। आप तमाम लोग उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, मुझे ज़्यादा तफसील से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो उसी की हम वजाहत करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है, कुछ हम अर्ज़ करने से कब्ल फिर से एक मरतबा रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। एक शेर है, सुनते चलिए। मौला अली अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जूतियाँ हमारे सरों पर, मौला अली अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जूतियाँ हमारे सरों पर और माविया के चाहने वाले हमारे जूतियों की नोक पर। क्या बात है। चाहे वो कोई हाफिज़ हो, आलिम हो, मुफ्ती हो या जो भी बला हो, चाहे वो कोई हाफिज़ हो, आलिम हो, मुफ्ती हो या जो भी बला हो, जो भी अली की अज़मत का कायल नहीं वो भी हमारी जूतियों की नोक पर। आलिम वही होता है, मुफ्ती वही होता है, हाफिज़ आलिम दीन वही होता है, उलमाए रब्बानीन वही होते हैं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ाइक़ को वाज़े तौर पर अवामुन्नास के सामने बयान किया जाए। इनके हक़ को छुपाकर कोई आलिम आलिम नहीं बनता, कोई मुफ्ती मुफ्ती नहीं बनता, बल्कि वो हम जैसे नौजवानों के जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को चाहते हैं उनकी जूतियों की नोक पर हैं। हम वही मुफ्ती मानते हैं, वही आलिम को मानते हैं, वही हाफिज़ को मानते हैं जो अली की अज़मत का कायल है, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अज़मतों का कायल है, जिसकी ज़बान पर अली अली हो, हुसैन हुसैन हो, उसके साथ सरकार दो आलम की मोहब्बत हो और जानिसारान वफ़ादार सहाबा की तराने हो, वही आलिम होता है, वही मुफ्ती होता है, वही हाफिज़ होता है। क्योंकि ये ज़्यादा तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुहद्दिसीन ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ाइक़ अपनी किताबों में जा बजा वाज़े फरमा दिया है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मकाम व मर्तबा क्या है, इनके दुश्मन कौन है, इनके चाहने वाले कौन हैं। ये सब चीज़ें मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमाए मुतक़द्दिमीन, उलमाए मुअख्खिरीन सब ने फरमाया है। यह आप लोग बखूबी जानते हैं, इसमें ज़्यादा तफसील से जाने की ज़रूरत नहीं है। रहा हम इसलिए वहाँ पर गए थे क्योंकि हमने हासन शहर में 2 साल 2 मरतबा इस माविया के ताल्लुक़ से मुनाजरा रखने की कोशिश की, लेकिन ये 2 साल भी कोई ना कोई बहाना बना के और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गया था। वो प्रॉब्लम्स की वजह से 2 साल भी ये डिले हो गया ये मामला। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात वाज़े कर देना चाहता हूँ। माविया बिन अबू सुफियान जो है, ये शख्स जो है 1400 साल पहले इंतकाल कर गया। अब उससे हमारी दुश्मनी क्या है, हम क्यों इससे दुश्मनी करते हैं? ये ना हमारा सगा रिश्तेदार है, ना खूनी रिश्तेदार है, ना हमारे ख़ानदान वाला है। ये एक तारीख़ी शख्स है जो 1400 साल पहले इंतकाल कर गया। हम फैज़ान पंजतन वेलफेयर ट्रस्ट अहले सुन्नत वल जमात सूफ़ीज़म के मानने वाले हैं और हमारे अक़ाइद हम यहाँ पर वाज़े कर देना चाहते हैं माविया बिन अबू सुफियान के ताल्लुक़ से कि हम इसको क्या मानते हैं और किस वजह से इसको नहीं मानते। हमारा मानने का म्यार सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि वो सरकार दो आलम की रिसालत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत और सहाबा इकराम की अदालत को जो भी शख्स मानता है हम उसी के मानने के कायल हैं। इसके अलावा जो कोई भी बला हो, वो चाहे आज के दौर में जो नासबी खारजी फ़िरक़ा है जिनको सहाबी कहता फिर रहा है, चाहे वो भी हो, माविया इब्न अबू सुफियान, हम उसको नहीं मानते। हम क्यों नहीं मानते भी?
हमारा ज़ाती मफाद इसमें कुछ भी नहीं है, हमारी ज़ाती दुश्मनी इसमें कुछ भी नहीं है। मुहद्दिसीन ने जो लिखा है वो जो आप आलिम के टाइटल्स, मुफ्ती के टाइटल्स, हुफ़ाज़ के टाइटल, यानी कायद मिल्लत के टाइटल, काज़ियुल क़ुज़्ज़ात के टाइटल जो भी लगा लेते हैं, ये लोग अवामुन नास को अगरचे बता देते मुआविया बिन अबू सुफियान कौन है, तो हम लोगों को इसकी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि उस दिन भी हम क्या किस लिए गए थे? हम चाहते हैं अवाम में, अवामुन नास में अमन व अमान हो, शांति हो, भाईचारगी हो, मोहब्बत हो। हमारा मकसद ही यही है। लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि 5 घंटे, भाई हम भी अपने बिज़नेस छोड़कर गए थे, हमने अपने घर छोड़कर यहाँ से 200 किलोमीटर का सफ़र किया था। क्यों? अवाम एक मुद्दे पर आकर पहुँचेगी, फरीक के मुखालिफ से भी और हमारी तरफ से भी, जो भी तय होगा उसमें मामला, एक रिज़ल्ट तो निकलेगा, एक नतीजा तो निकलेगा। उस दिन जो था शरायत मुनाजिरा था, मुनाजिरा नहीं था, शरायत मुनाजिरा था। और जो सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड वाले अपनी तरफ से जो शरायत लिख के पहले ही दे चुके थे, अब वहाँ का ये क्या था, जो फरीक के मुखालिफ थे, जो मुखालिफ में जो बिरादरान बैठे थे, उन्होंने लिख के देना था कि हमारे शराइत क्या क्या हैं और मौजू तय करना था। उस दिन हमने देखा, हम बाकायदा उस शराइत मुनाजरा में यहाँ के कुछ मेंबरान, फैज़ान पंजतन अल्फा ट्रस्ट के मेंबरान मौजूद थे। उस दिन देखा कि सिर्फ और सिर्फ बकवास के सिवा कुछ भी नहीं, लफ्ज़ों की हेर फेर, लफ्ज़ों की हेर फेर, ये शराइत तक आए ही नहीं। हमने देखा देखा देखा, हम लोग लाश को तंग आके, हम भी वो जो गए थे, हमारे जो जान पहचान के थे, उनसे बोले हम, भाई हम भी काम छोड़ के आए हैं, हमारी भी मसरूफियात हैं, हमारे भी बिज़नेस है, हमको भी जाना है। अगरचे ऐसा ही होता रहा, हम 12 बजे तक भी बैठे रहेंगे, इनकी उलमा की बहस ख़त्म नहीं होगी। हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि शराइत मुनाजरा तय कर रहे थे। और भी उसमें बहुत से बातें हुई है, लिहाजा मैं उसी के ऊपर भी रोशनी डालना चाहता हूँ। उससे मर्तबा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि वाक़े करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो 72 जानिसारान थे, वो कौन थे, और उनके जो आपोजिट थे, मुखालिफीन थे, वो कौन थे। मुखालिफीन में आपको आलिम भी मिल जाएगा, मुफ्ती भी मिल जाएगा, कारी भी मिल जाएगा, मुहद्दिस भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएंगे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले लोग थे। और यहाँ पर भी जो शरायत मुनाजिरा हुआ था, यहाँ भी कोई दूसरे लोग नहीं थे, वो भी कलमा पढ़ते हैं सरकार दो आलम का, हम भी कलमा पढ़ते हैं। लेकिन ये आपस में दुश्मनी क्यों? मैं इस दुश्मनी की वजह बताता हूँ। ये दुश्मनी को सिर्फ इल्मी मियार तक नहीं रखते, दुश्मनी जो है सिर्फ इल्मी मियार तक नहीं रखते, ये ज़ात पर आ जाते हैं, उनके कैरेक्टर पर आ जाते हैं, उनके पर्सनल मैटर्स पर से दुश्मनी आ जाती है। क्यों बोले को तो ये इल्मी मियार पर किस लिए नहीं रखते ये दुश्मनी का मियार। हम भी चाहते हैं कि इल्मी इख्तलाफ हो, और हमारे अइम्मा अरबा ने फरमाया है कि इल्मी इख्तलाफ रहमत होता है। जो भी बातचीत हो इल्म के दायरे में किया जाए। हम यहाँ पर बैठकर कोई आलिम होने या मुफ्ती होने या फाजिल होने या हाफिज होने का दावा नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए यही पहचान काफ़ी है कि हम अहले सुन्नत वल जमात में मौला अली अलैहिस्सलाम का हक़, उनके फ़ज़ाइल, उनके मर्तबे और अली अली करने वाले, हुसैन हुसैन करने वाले हुसैनी सुन्नी है। हमारे लिए यही पहचान बहुत काफ़ी है। या अली। तो जैसा ही ये शरायत मुनाजरा ख़त्म हुआ, हिंदुस्तान में एक बवाल मच गया। मुनाजरा जीत गए, मुनाजरा जीत गए, मुनाजरा जीत गए, ये जीत गए। हम लोगों को यही मालूम नहीं हो रहा है उस दिन जो हुआ था, जो शरायत मुनाजरा था या मुनाजरा था। हम भी लोग कंफ्यूज में पड़ गए हैं। मौजूद थे भाई, हम लोगों के पास सनद नहीं है, हम मानते हैं। जो हम यहाँ पर बैठे हैं
यहाँ पर कोई भी आलिम नहीं है, कोई भी मुफ्ती नहीं है, लेकिन करम है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, हम अहादीस का इल्म रखते हैं, अहादीस को जानते हैं, और उसके जो इसमें रिजाल होते हैं, उसमें सिक्का हो कौन है, उसमें कज़्ज़ाब कौन है, उसमें ज़ईफ़ कौन है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी हैसियत के मुताबिक उसको भी हम जानते हैं, और हदीस सही कौन सी है, हदीस ज़ईफ़ कौन सी है, उसको भी जानते हैं। ये सब है करम मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का और सरकार दो आलम का और अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। जितना हमारी हैसियत है उसके मुताबिक हम सही और गलत का फ़ैसला कर सकते हैं। हमने मुआविया बिन अबू सुफियान के ताल्लुक़ से हमारा जो अक़ीदा है, हम क्यों उसे नहीं मानते, वजह क्या है नहीं मानने की, वो सब मैं इंशाअल्लाह इसी वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चलूँ कि ये जो शराइत मुनाजरा हुआ है, आप हिंदुस्तान के कई मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स पर देखिए, जो वहाँ पर मुफ्ती आया था अख्तर हुसैन अलीमी, जो मुआविया का दिफा करने के लिए आया था, उसके ताल्लुक़ से मनक़बतें बन चुकी है, जा बजा उसके ताल्लुक़ से कि मुनाजरा जीत गया, मनक़बत पढ़ी जा रही है। अभी तो सिर्फ मौज़ू मुनाजरा तय हुआ है, मनक़बतें तय हो रही है, ये मनक़बतें पढ़ी जा रही है, उसका इस्तक़बाल फूलों के हार से फ़ातिह कर्नाटक बोल के क्या फ़तह करके गया अभी इधर से। हमको ये बताओ शराइत मुनाजरा में क्या फ़तह करके गया। मौज़ू मुनाजरा जो था वो तो तय हुआ, अभी मुनाजरा नहीं हुआ। अभी मुआविया बिन अबू सुफियान के मुनाफिकत पर जो दलाइल पेश करने थे वो सब पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह मुनाजरे में। और हम पर यह एक इल्ज़ाम बना के थोपा जा रहा है कि कारी अहमद हसन हमारा पेशवा है। कारी अहमद हसन साहब जो थे हमारे पेशवा हैं, हमने उनको बुलाया था मुनाजरे के शराइत तय करने के लिए। अगरचे उनके पास सनद नहीं है, हाफिज़ की सनद है, तो चलिए अभी अच्छी बात है। जो बाजू में मुफ्ती नूरुल ऐन मिसबाही साहब थे उनके पास तो सनद थी, कम से कम उनके पास तो आप शराइत मुनाजरा तय कर लेते। आना ही नहीं था भाई, लोगों का वक्त क्यों बर्बाद किया लफ्ज़ी हेर फेर इल्म मंतिक। हम जानते हैं कि उस दौर में भी मुआविया ने बहुत से मुफ्तियों को, बहुत से मुहद्दिसीन को ख़रीद के रखा हुआ था। मैं आज यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूँ, और वो मुफ्ती अलीम अख्तर हुसैन साहब जो थे वो ये फरमा रहे थे कि जो गैर आलिम है शरअ मुतहर में उसका वाज़ो नसीहत करना हराम है। जब वाज़ो नसीहत करना ही हराम है तो बदरजे औला मुनाजरा करना उससे ज़्यादा हराम है। आज हमको कितने लोग दिखाएं तुम लोगों को जो मसाजिदों में सिर्फ हिफ्ज़ की सर्टिफिकेट है, और कई जगह पर ऐसा है कि उनके पास डिग्री भी नहीं है, वो लोग मिंबर रसूल पर खड़े होकर वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। ये सनद 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 की जो रट लगा रहे हैं, हम यहाँ पर यह भी बता देना चाहते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब के ख़ानदान में एक शख्स है जिनका नाम है अज़द रज़ा ख़ान साहब, और उनको ये अलक़ाबात क्या क्या दिए हैं, मुफ्ती, कायद मिल्लत, काज़िउल क़ुज़्ज़ात फ़िल हिंद। हम लोगों को ये सब बातें बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब मुखालिफिन से ऐसे बातें आएंगी तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्यों बोले तो हम पहले से भी ही हमारा मंशा क्या है, अवामुन्नास में अमनो सुकून का आलम हम चाहते हैं। हम हसास मामलात में अवामुन्नास को मुब्तिला नहीं करना चाहते, इंतशार में मुब्तिला नहीं करना चाहते, फितने में मुब्तिला नहीं करना चाहते। हम लोग उस दिन जो शराइत मुनाजरा का डेट था ये सोच कर गए थे कि चलो हासन में तो नहीं हुआ, बेंगलुरु में तो हो रहा है, इंशाल्लाह अवामुन्नास इससे फ़ायदा उठाएगी, जो भी मानता है उसको मान ले, जो भी नहीं मानता है उसे नहीं माने। ये एक डिस्कशन हो रहा था क्योंकि अवामुन्नास इस झमेले से निकलेगी। लेकिन मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि वो वहाँ मुनाजिरे में बैठकर कह रहे हैं कि वास व नसीहत करना हराम है, बयान करना हराम है शरह मुतहर के नज़दीक। तो शरीयत ज़ाहिर को देखती है, चाहे शख्स कितने भी बड़ी शख्सियत का बेटा हो, फतवा उसी पर भी लगेगा, क्योंकि खुद उनके सगे खूनी चचा जान मौलाना मन्नान रज़ा ख़ान साहब, उन्होंने बयान किया है कि अज़द रज़ा ख़ान साहब जो हैं
ये किसी मदरसे से फारिग नहीं हुए हैं, इनके पास डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है, और वो बार बार मीडिया के सामने मुतालबा भी कर चुके हैं कि तुम डिग्री दिखाओ, तुम काज़ी उल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद के ओहदे से इस्तीफ़ा दो। तुमको मुफ्ती किसने बना दिया, तुमको आलिम से किसने बना दिया? बड़ा ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही हो। उनके अल्फाज को समझने की कोशिश कीजिए, वो कि क्या बताना चाह रहे हैं अवाम को। ये कोई आजकल का वीडियो नहीं है, ये जो मुनाजरा हो गया वो वीडियो ये लॉन्च हो गया। ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, जो यूट्यूब में वीडियो मौजूद है, ये कम से कम 2 साल पुराना है। आज तक हम इसका जिक्र नहीं किए थे, और ये हमको भी मालूम था। जो भी अगर हम लोग इनके कारनामे अवाम के सामने वाजे करने निकल गए तो इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि 2 साल इधर हमने कोशिश की, इधर मुनाजरा तो नहीं हो पाया। चलिए इंशाल्लाह बेंगलुरु में तो हो रहा है, वहाँ पर तो जाके मामला ख़त्म होगा, मामला ये रुक जाएगा। हमारा पहले से भी मुतालबा था कि इस ताल्लुक़ से कफ़े लिसान करो, कफ़े लिसान करो, कफ़े लिसान करो। ये लोग नहीं कर रहे थे। जब इन्होंने इसके फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किया, हमको भी मजबूरन इसके कारनामे बताने की ज़रूरत पड़ी। नहीं तो हमारी महफिलों में माविया बिन अबू सुफियान का नाम लेते ही नहीं हम, क्योंकि हमारा यकीदा यह है कि माविया बिन अबू सुफियान का हमारी महफिलों में नाम ले लिया जाए तो महफिल में की बरकत उड़ जाती है। ये अकीदा रख के हम जीते हैं। हमको ज़रूरत नहीं है भी उसकी फ़ज़ाइल, उसके कारनामे बताने की। हम आवाम से मुतालबा ये करते हैं, माविया बिन अबू सुफियान को जो भी मानते हैं मानो, हमारा क्या भी फोर्स नहीं। और उसके जो कारनामे हैं हमको वजाहत करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम कब वजाहत करते हैं? जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुकाबले पर उनके दुश्मनों का झूठा दिफा किया जा रहा हो, तब हम उसकी असल हकीकत अवामुन्नास के सामने वाज़े करेंगे। यह हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, चाहे हम आलिम हो या मुफ्ती हो या हाफिज़, कोई भी हमारे पास डिग्री मौजूद हो या नहीं हो, हमारे इल्म के मुताबिक जो भी एक भी हम माविया बिन अबू सुफियान के ताल्लुक़ से जो भी सुनाएंगे वो मुहद्दिसीन ने जो लिखा है और कुरान करीम में जो भी अहकामात आए हैं उसकी रोशनी में ही सुनाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी तरफ से कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके नज़दीक गैर आलिम को बयान करना हराम है ना भी। हमारे नज़दीक फ़िरक़े बरेलवियत के जो भी फतावे हैं, हमारे नज़दीक उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। हमारे नज़दीक सबसे पहले अहमियत है कुरान की और हदीस की, और उसके बाद मुहद्दिसीन और बुज़ुर्गान दीन, जो बुज़ुर्गान कामिलीन है, औलिया कामिलीन है, उनके कौल व फ़ेल की। लिहाजा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात यह भी बता देना चाहता हूँ, तुम 1000 मुनाज़रे कर लो, 1000 बार भी मुनाज़रे कर लो, लेकिन हमारा अक़ीदा माविया बिन अबू सुफियान के ताल्लुक़ से मुनाफिकी रहेगा। और अभी भी बहुत कुछ बातें हैं उसके ताल्लुक़ से कहने के लिए, लेकिन हम भी जहाँ पर बैठे हैं उसका लिहाज रखते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं माविया बिन अबू सुफियान को नहीं मानते। तुम जो मान रहे हो मान लो भाई, हमारा कुछ भी एतराज़ नहीं है। लेकिन जब तुम अहले सुन्नत वल जमात के मिंबरों पर खड़े होकर माविया का झूठा दिफा करोगे तो हम भी उसकी हकीकत को बयान करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम वावेला मचाते फिरो कि ये हाफिज़ नहीं है, इसके पास डिग्री नहीं है, इसके पास ये नहीं है, उसके पास ये। अरे जो तुम्हारे पीर खाने का सबसे बड़ा शख्स है उसी के पास डिग्री नहीं है, तुम उसको मुफ्ती बनाए, कायद मिल्लत, काज़ी उल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद बनाए बैठे हो। और मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने भी कह दिया है कि आलिम के लिए कोई भी डिग्री होना शर्त नहीं है। और जो मुहद्दिसीन है, जो आइम्माए तसव्वुफ़ है, इनके नज़दीक आलिम होने का माना क्या है? ये फरमाते हैं जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की खशियत हो और जो इल्म नाफ़े उसने सीखा है उस पर अमल करे, वो अल्लाह की नज़र में आलिम है। भाई
हमको ये बता दो कि इमाम बुखारी ने कौन से मदरसे से फ़रागत हासिल की थी, इमाम मुस्लिम ने कौन से मदरसे से फ़रागत हासिल की थी। ये जो क़ैद लगा के बैठे हैं, क्यों बोले तो दीन और इस्लाम जो है इनके बाप दादा की जागीर है। ये जो भी रूल्स बना डालती हैं उसे मानना ज़रूरी है आवाम के लिए। इनके नज़दीक जो भी रूल्स बन जाएगा उसको मानना ज़रूरी है। हमको ये दिखाओ कि इमाम आज़म नौमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन से मदरसे से फ़रागत हासिल की है, उनकी सनद दिखाओ। उनके किताबों को पढ़कर उनके मुक़ल्लिद बनकर लोग बड़े बड़े मुफ्ती, अल्लामा, फ़हामा, आलिम, हाफिज़, कारी बन रहे हैं, मुहक्किक बन रहे हैं, मुहद्दिस बन रहे हैं उनकी किताबों को पढ़कर। उन्होंने कौन से मदरसे से जाकर डिग्री हासिल की हुई थी। आलिम होने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, मदरसे की डिग्री ज़रूरत नहीं है। भाई कानून तुम बनाओ भी, तुम्हारी किताबें हैं, तुम्हारे सिलसिले की किताबें हैं, तुम बनाओ, हमना कुछ भी एतराज़ नहीं है। तुम्हारे जो मानने वाले, तुम्हारे जो लाइन के बुज़ुर्ग हैं, जो भी अलक़ाबात तुम देते फिरते रहो उनको, वो जो भी बता देंगे तो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। वो हमारे लिए हुज्जत अल्लाह का कुरान, रसूल की हदीस है और औलिया कामिलीन का कौल व फ़ेल है। तुम लोगों ने सिर्फ एक स्टेज पर आकर 2-3 अच्छे बयान कर दिए, 2-3 किताबें लिख दिए तो उनको वली बना के पेश करते हो। तुम लोग ऐसे लोग हो। हम अगर खोलना चाहे, जो ख़ानदान आला हज़रत के लोगों ने ही, खुद उनके खूनी लोगों ने, ख़ानदान वालों ने ही बातचीत की हुई है, वो वीडियोस पर मौजूद है, तुम भी जाकर देखो भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, शरायत मुनाजरा अगर उस दिन तय हो जाता ना, ये 5 घंटे की बहस में सिर्फ एक ही चीज़ तय हुई, क्या है वो, मौज़ूए मुनाजरा है। 10 मिनट का काम, 10 मिनट का काम था। भाई तुम्हारा इल्मी रोब अगर झाड़ना हो तो मुनाजरे के दिन आके झाड़ना था तुमको। तुम्हारा इल्म मंतिक, इल्म कलाम दिखाना हो तो मुनाजरे के दिन दिखाना था। हमारे पास भी जो दलाइल होती थी हम वो दिखाते थे, अवाम उन्नास फैसला करती थी कि कौन सही है कौन गलत है। तुम इतने बड़े झूठे लोग हो कि मुनाजरा ही नहीं हुआ, तुम पूरे हिंदुस्तान में वावेला मचा चुके हो कि मुनाजरा जीत गए, फातेह कर्नाटक हैं, ये है वो है, ये बला है, फलां बला है, वो है। माविया के मानने वाले बला, बहुत बढ़िया। और हसन शहर का भी यही माहौल है। हम बाकायदा उस शरायत मुनाजरा में मौजूद थे, हमने देखी है उसकी हकीकत क्या है। आखिर में यहाँ तक हमने फोर्स कर दिया कि लाखों रुपए खर्च हो गया है इस मामले में, हमारे लिए, हमारी तरफ से भी लाखों रुपए खर्च हुए हैं, उनकी तरफ से भी लाखों रुपए खर्च हुए हैं। ये इतना वक्त बैठ के अगर शराइत भी नहीं तय हुआ तो ये अवामुन्नास का वक्त भी बेकार होगा, ये जो प्रोग्राम रखे थे ये भी बेकार हो जाएगा। कम से कम शराइत तो तय करके चले जाओ। ये लोग हमारी बात को नहीं सुने, जबरदस्ती सलाम पढ़ने के लिए खड़े हो गए। वीडियो में है क्या भी वहां गए के बाद जो मेहमान आको ही उनको इज्जत देना कुछ भी नहीं, मेहमान के आदाब कुछ भी नहीं होते। और ऐसे बैठे हैं कि एक दूसरे की खानदानी दुश्मनी लिए हुए बैठे हैं। क्या आप छोड़ दिए तो हमारा कत्ल कर देंगे। हमारा सिर्फ इल्मी इख्तलाफ है, जो भी बातचीत हो इल्म के दायरे में हो। अगर ये जाहिलाना बातों पर हम भी उतर आए तो हमारे से बढ़कर कौन जाहिल है। हम भी जाहिलाना बात कर सकते हैं, हम भी बात को पलटा सकते हैं, हम भी सामने वाले का दिल जला सकते हैं, लेकिन हमको ये ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात, उनके फ़ज़ाइल, उनका मकाम व मर्तबा, उनका मनसब दीन इस्लाम में क्या था वो बताने की सिर्फ हमारी हैसियत के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं। इतना ही हमारा मकसद है। देखिए हिंदुस्तान में हमारे बचपन से लेकर आप लोगों ने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है, माविया बिन अबू सुफियान कौन है इसका नाम नहीं कोई सुना था सिवाय उलमाए किराम के। अवाम उन्नास इससे बिल्कुल नावाकिफ़ थी। ये फितना कहाँ का है, इस बात को गौर से सुनते चलिए। हिंदुस्तान में ये फितना कैसे मुंतकिल हुआ माविया बिन अबू सुफियान का।
माविया बिन अबू सुफियान का सबसे पहला जो फितना बरपा हुआ ये पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान की दो तहरीकें हैं, एक सिपाह सहाबा बोल के, एक तहरीक लब्बैक बोल के। ये सिपाह सहाबा जो है ये सिर्फ और सिर्फ माविया को आइडियल बनाए बैठे हैं। ये तहरीक लब्बैक वाले ये इतने हरामी लोग हैं कि ये हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते हैं, और उससे बढ़कर माँ खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को खता पर बताते हैं। ये इतने बड़े हरामी लोग हैं। यहाँ के हिंदुस्तान के लोग उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले, उनकी तबलीग यहाँ पाकिस्तान के जो तहरीकें हैं उनकी तबलीग यहाँ लाकर डाले हुए। आप लोगों ने भी देखा है कि अजमेर में कैसा फितना हुआ था इसके ताल्लुक से, हसन शहर में कैसा फितना होता है, और दीगर शहरों में क्या क्या फितने माविया बिन अबू सुफियान के ताल्लुक से हो रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है। ये क्या भी हम ना तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इतना ही कंडीशन था, हमारा इतना ही रिक्वेस्ट थी, हमारी इतनी ही गुजारिश थी, वो भी अदबन, कि भाई इसके ताल्लुक से कफ़े लिसान करो। तुम इसको अमीरुल मोमिनीन मान लो, तुम नबी मान लो, तुम सहाबी मान लो, जो कुछ भी मान लो, हम तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, लेकिन अवामुन नास के सामने इसके फ़ज़ाइल बयान मत करो। हम भी कुछ भी नहीं करेंगे, हम भी ज़बान इस ताल्लुक से बंद रखेंगे, तुम भी इस ताल्लुक से ज़बान बंद रखो। इन्हों क्या अभी तुर्रम खाना बोलतेज गए बोलतेज गए बोलतेज गए, हमारे पास ज़ुबान नहीं है बोलने के वास्ते। थोड़ा ये भी सुनते चलिए, एक मरतबा उससे कबल दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यद या हबीब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो बातें कह रहा हूँ मैं, ये गौर से सुनिए, और जो भी इस वीडियो के ज़रिए हमारी बातें सुनता है वो अपने अपने मोहल्ले के इमामों को, उलमा को, मुफ्तियों को, मुहद्दिसों को जाकर सवाल करे, अदबन सवाल करे। हज़रत मेरा यह एतराज़ है, यह हदीस पाक है, यह हदीस पाक का मफ़हूम क्या, इसे क्या समझना हमें, इतना बोलो हज़रत, हमारा क्या भी मुनाजरा नहीं, डिबेट नहीं। सबसे पहली बात, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन? माविया था। और इमाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत मोहम्मद इब्ने अबी बकर, ये जो नाज़बी खारजी टोला है, इनका नाम नहीं जानता, और इनके फ़ज़ाइल तो दूर की बात, इनका नाम ही नहीं जानता। ये खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं मोहम्मद इब्ने अबी बकर। इनको कत्ल कौन करवाया था? ये भी माविया था। और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, इनको कत्ल करवाने वाला कौन था? दौरे हुकूमत माविया में भी इनका कत्ल हुआ है। और हज़रत हुज्र बिन अदी और उनके साथ जो थे असहाब, उनको कत्ल करने वाला कौन था? ये सिर्फ सहाबा इकराम के नाम है। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके हवाला जात भी इंशाल्लाह मैं सामने पेश करूँगा, इसी वीडियो में पेश करूँगा। देखो भाई, हमें जो भी बोल रही इंशाल्लाह हमारा नंबर्स भी मुखालिफिन के पास भी मौजूद है, हमको भी मालूम है। बहुत से वीडियोस ऐसे रहते हैं हमारे रद्द में, हमारी फ़ोटोज़ डाल के, ना उसमें चेहरा है ना कुछ है, किधर का कि मुकर्रिर का वीडियो डाल दिए, हमारा वीडियो डाल दिया और आवाम में छोड़ दिए। भी अगर दम खम हो तो जैसा हम ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं वीडियो, ऐसा तमाम के चेहरे वाजे करके रिकॉर्ड करवाओ। क्या इतना डर है तुमको? भैया ना हम लड़ने बैठे हैं ना झगड़ने बैठे हैं, हमारा इल्मी इख्तलाफ है भी, उसको दूर करो। हमारा चंद एतराज़ात हैं उसको दूर करो। चलिए, हज़रत हुज्र बिन अदी, ये भी जय्यद सहाबी रसूल है, इनको कत्ल करने वाला कौन था? माविया। हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु साबिक़ून अल अव्वलून में जिनका शुमार होता है। या ऐसे सहाबा इकराम है, इनकी कुर्बानियाँ दीन इस्लाम के वास्ते इतनी है। अगर आपने इनकी कुर्बानियों को सुन लिया तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इतने तकालीफ का इन्होंने सामना किया है, इतने मुसीबतों का इन्होंने सामना किया है, हज़रत अम्मार इब्ने यासिर। और मैं ये भी बताता चलूँ, इनके वालिदैन जो थे हज़रत सुमैया और हज़रत यासिर, ये इस्लाम के सबसे पहले शहीद थे। इससे पहले दीन इस्लाम के लिए कोई जान देने वाला नहीं था। सबसे अव्वल नंबर पर हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया हैं, इस्लाम के नाम पर शहीद होने वाले। इनका कातिल कौन? माविया। और हज़रत मालिक अश्तर जो मौला के सहाबी थे, उनका कातिल कौन? माविया। ये शख्स का भी नाम नहीं कोई जानता है अहले सुन्नत वल जमात में, हज़रत मालिक अश्तर का। मौला कायनात इनसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे, हज़रत मालिक अश्तर से। इनको जहर देकर मारने करवा दिया माविया ने। हज़रत मिसम इब्ने तम्मार, ये भी यजीद की हुकूमत में, यानी माविया के ही ख़ानदान की हुकूमत में इनको भी शहीद किया। इनका जुर्म क्या था? मौला कायनात से मोहब्बत। देखो मैं बताता चलता हूँ।
मौला अली पर गालियाँ देना, सब्बो शितम करना किसके दौर में होता था? इसका सुनना, इसका बुनी बानी कौन है, इसका फाउंडर कौन है शुरू करने वाला? माविया बिन अबू सुफियान। और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर सहाबी रसूल हज़रत ज़ुबैर के बेटे, इनको कत्ल करवाने वाले बनु उमैया के हुकूमत, बनु उमैया के लोग थे। और यजीद को तख्त पर बिठाने वाला कौन? ये सुलाह हसन का बहुत बवाल मचाते हैं, वावेला मचाते हैं। इन्हीं को सुलाह हसन मालूम है, दूसरे लोगों को मालूम नहीं। जब इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम ने माविया की से सुलह कर लिया तो तुम लोग कौन होते हो भाई? आवाम को धोखे में मत रखो। इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम, मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा वो सब। और सुलह हसन अलैहिस्सलाम की शराइत की पामाली करने वाला कौन? माविया। और हज़रत इमाम नसाई क्यों शहीद हुए, क्यों इनको कत्ल किया गया? इनकी वजह कौन बना? माविया का जिक्र। क्योंकि इन्होंने माविया का जिक्र नहीं किया, इस लोगों ने, बनु उमैया के लोगों ने इनको शहीद कर दिया। ये जय्यद अकाबिरीन मुहद्दिसीन में से है, जिनकी किताब सियासत्ता में शुमार होती है, सुनन इब्न निसाई। और मौला हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पर नारे तकबीर लगाने वाला, खुशी मनाने वाला और उनकी मौला हसन अलैहिस्सलाम की शान में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाला कौन? माविया। हमारी दुश्मनी की वजह सुनिए, माविया से क्यों हम दुश्मनी करते हैं। इंशाअल्लाह इसके हवाला जात भी दूंगा। हराम और माले नाहक का हुक्म देने वाला कौन? माविया। और रसूल ने जिन पर लानत फरमाई थी, 3 लोगों पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई थी, वो अहादीस भी किताबों पर है, यानी माविया पर, अबू सुफियान पर और माविया के भाई यजीद पर। यजीद वो वाला यजीद नहीं है, करबला वाला, ये यजीद माविया का भाई था। ये तीनों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई थी। उन पर बैठने वाले पर लानत, ऊंट हाँकने वाले पर लानत, ऊंट की लगाम पकड़ने वाले पर लानत। किताबें इंशाल्लाह दिखाएंगे, नहीं तो तुम ये वावेला फिर से मचाओगे। ओहो, तुम बैठ के बयान कर दिए, तुम्हें दाढ़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तुम्हारे इल्म मंतिक हमको मालूम हो चुका है, तुम्हारा इल्म कलाम हमको मालूम हो चुका है, तुम क्या क्या बोलते हो। बहुत पुराना टकाफर है हमारा तुम्हारा। इस टकाफर को वही से मिला लो तुम 1400 साल से। और अय माविया तेरा पेट ही ना भरे, ये हदीस पाक का मिज़दाक कौन? माविया। साद बिन अबी वक़ास को, माविया साद बिन अबी वक़ास को मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में गालियां देने का हुक्म दिलवाने वाला कौन? माविया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गाली नहीं दी, बल्कि गुस्सा हो गया और मौला कायनात की फजीलतें सुनाना शुरू कर दी। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा वो सब। उबादा इब्न सामित जो सहाबी रसूल हैं, इनके सामने हदीस रसूल का इनकार करने वाला कौन था? माविया। और मैंने एक स्टेटस देखा हासन में कि वो स्टेटस पर लिखा हुआ था तबर्रुकात की ज़ियारत करवाई जा रही है फ़लाँ दिन। तो मुझे ख़्याल में आया, हम ऐसे लोग हैं। हज़रत, एक वाक़या मैं आपको सुनाता चलूँ छोटा सा मुख्तसर करके। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक मरतबा अपने मुरीदों के सामने वास फरमा रहे थे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का उस वास फरमाने के दौरान हालत ऐसी हो जाती है, मिंबर पर खड़े हो जाते हैं। तो वाज़ व नसीहत ख़त्म होने के बाद मुरीदीन ने इनसे पूछा, सरकार आप दौरान वाज़, दौरान बयान, दौरान तकरीर क्यों खड़े हो गए थे? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि मैंने एक कुत्ते को देखा, उस कुत्ते की ताज़ीम में खड़ा हो गया। किस लिए मैंने उस कुत्ते की ताज़ीम की? क्योंकि वो कुत्ता तो मेरे पीर के दरबार का नहीं था, हज़रत बाबा फरीद के दरबार का नहीं था, वो यही दिल्ली का कुत्ता था, लेकिन उसकी शबाहत मेरे पीर के कुत्ते के दरबार में, जो मेरे पीर के दरबार के कुत्ते की जो शबाहत थी, वही शबाहत उस कुत्ते में थी, इसलिए हम ताज़ीमन खड़ा हो गए। तो हम निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अलैहिम रिदवान के मानने वाले हैं। हम कुत्तों की तक ताज़ीम करते हैं जो पीर के दरबार का हो। ये तबर्रुकात की ज़ियारत करवा रहे हैं, ये मसला के आला हज़रत को मानने वाले ये बरेलवी लोग, ये फ़िरक़े बरेलविया वाले, ये अहले सुन्नत वल जमात में 100 साल से बहुत बड़ा फितना है। उससे पहले अहले सुन्नत वल जमात बहुत सुकून से थी। बुजुर्गान दीन को, तसव्वुफ़ को, सूफ़ीज़म को मानने की अहले सुन्नत वल जमात थी। जब से ये लोगों ने घुसा है
तो इन्होंने अहले सुन्नत जमात का नाम भी बदल के मसलक आला हज़रत रख दिया। हम इस नाम को तस्लीम नहीं करते, तस्लीम करने वाले कर लियो, उनको मुबारकबाद। हम वही दीन पर चलेंगे जो सरकार गरीब नवाज का दीन था, जो बाबा फरीद का दीन था, जो निज़ामुद्दीन औलिया का दीन था, जो बख्तियार काकी का दीन था, जो ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी अलैहि रहमा का दीन था, जो ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज बुलंद परवाज अलैहि रहमत और रिदवान का दीन था। हमको वही दिन सलामत है। तुम्हारा जो नया मसलक है पांचवा, हमने सुना था मालिकी, शाफ़ई, हम्बली और हनफी, ये 4 मज़ाहिब सुने थे। ये भी मज़ाहिब फ़िरक़े के लिए नहीं है, ये मुक़ल्लिदीन में इनका जो अमल होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ रहता है। यानी इमाम आज़म से थोड़ा हटकर तरीक़ा इमाम हम्बल का, उनसे थोड़ा हटकर मसाइल थोड़े इमाम मालिक के, ऐसे हैं। ये तक़लीद में मसाइल हैं और इस इख्तलाफ को उलमाए इकराम और मुहद्दिसीन ने रहमत कहा है। ये कहाँ से फ़िरका आ गया? अभी 5वां मसलक ये 100 साल का फितना है। चाहे तादाद इनकी बड़ी होगी, इनकी जमात में मुफ्ती होंगे, हाफिज़ होंगे, मुकर्रिर होंगे, बड़े बड़े अल्लामा होंगे, शोला बयान करने वाले, तकरीर करने वाले होंगे। हम भी देखे हैं ये क्या क्या तकरीर करते हैं। तो मैं कर रहा था तबर्रुक की बात, निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत और रिदवान कुत्ते की ताज़ीम के लिए क्यों खड़े हो गए, और उनके मानने वाले लोग हैं हम। अगरचे हमारे पीर के दरबार में कोई भिखारी भी हमारे पीर की ताज़ीम की नीयत से आया हो तो उसको भी हम सुल्तान की नज़र से देखेंगे। हमारा अक़ीदा, हमारा तबर्रुकात का अक़ीदा पीर के ताल्लुक़ से और कुत्तों के ताल्लुक़ से यह है। तुम जो तबर्रुकात रसूल, तबर्रुकात मौलाए कायनात की बात कर रहे हो, तुम्हारा ही एक बरेलवी का मुकर्रिर जिसको तुमने गुलजार मिल्लत बनाया बैठा है, जिसका नाम है सैयद इस्माइल वास्ती, ये कहता है अपनी बयान में, मुझे जुब्बे मौला अली पर नाज नहीं है। इस बात पर गौर व फिक्र कीजिए, आप इस बात को सोचने की कोशिश कीजिए। बाकायदा यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इसका बयान मौजूद है। तबर्रुकाते रसूल पर मुझे नाज नहीं है, मुझे नाज है तो सिर्फ अहमद रज़ा खान पर, अख्तर रज़ा खान पर। अफसोस की बात है, ये कितनी अफसोस की बात है। मौला का खाई लाए। देखिए इनका अकीदा, देखिए इनके अकीदे को परखिए आप। हम लोगों को ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सब कचरा हम दिमाग में भरते ही नहीं, जब ज़रूरत आती है तब ही निकालते हैं। और ये लोग बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर जाते हैं, जैसा ही रमज़ान आ जाता है वहाँ भी चंदे करने जाते हैं, इधर भी चंदे किसके पास करते हैं? सुन्नियों के पास करते हैं। सुन्नियों के पास ही चंदे करते हैं। ये जो भोले भाले अवामुन्नास सुन्नी है, उन्हीं के चंदों पर इनकी जमात टिकी हुई है। हम मदारिस चलाने के लिए, मसाजिद चलाने के लिए चंदे के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम इसको मानते ही नहीं। और हमें जितने भी प्रोग्राम करते हैं, खुद मेहनत का पैसा लगाते हैं उसमें, और ख़ुद हम भी उस काम में जिस्मानी खिदमत भी करते हैं, माली खिदमत भी करते हैं। इस तरीके से हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। किसी से भीख मांग के आज तक हमने प्रोग्राम नहीं किया। अगर कोई साबित कर देगा तो कल के दिन से उसके गुलाम बन जाएंगे हम। तुम्हारे जो प्रोग्राम होते हैं पूरे शहरों में भीख लगना शुरू हो जाती है। चंदे, किताब वगैरह सब अंगूठा सब पूरा इन्हों क्या क्या करती चमत्कार, दूसरे करे तो गलत। जो मसला के आला हजरत को मानता नहीं है उन्हें मुसलमान न है काफिर। जो अहमद रज़ा खान साहब को मानता नहीं उन्हें मुसलमान न है काफिर। जो अजद रज़ा खान साहब को मानता नहीं उन्हें मुसलमान न है काफिर। कलमा पढ़ने वाले लोग मुसलमान भाई, हाँ, इनकी तालीमात क्या क्या हैं? फ़लाँ को सलाम करो ना को काफिर हो जाती, हाँ, फ़लाँ के घर में रिश्ता दियो ना को काफिर हो जाती, हाँ, फ़लाँ से मुसाफ़ा करो ना को काफिर हो जाती हैं, फ़लाँ ज़िबा करियासो वाला भी अल्लाह के नाम पर ज़िबा हो रहा है। उस खाने को ये लोग हराम कह रहे हैं। और हमने देखा है कि इनके लोग, इनके आलिम लोग गैर मुक़ल्लिदों के होटलों पर दूसरे जो फ़िरके बना ले बैठे हैं उनके होटलों पर ये खाते हैं मज़े से। जब नहीं इनको पूछते इसे कौन ज़बा किया, इसे क्या किया, किधर किया बोल। हम बताते हैं गोश्त कौन से होटल को किधर से आता है, क्या आता है, और वहाँ कौन कौन जाके खाता है। हमारा इन चीज़ों में कुछ भी इख्तलाफ नहीं है। भी हम जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रहा है उसे सीने से लगाते हैं, उसे हम अपना भाई कहते हैं। चाहे वो इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन हम एक जहती को प्रमोट करते हैं।
उम्मत में यकजहती हो, क्योंकि हमारा अल्लाह तबारक व तआला एक है, हमारे रसूल एक है, हमारे कुरान एक है। तो इस बिना पर हम लोगों को भी एक होना पड़ेगा। जिस दिन ये हो जाएगा तो गैर हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। आज गैर क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं? अब बखूबी देख रहे हैं हिंदुस्तान के हालात क्या क्या हैं। ये मुनाजरे के ताल्लुक से है, ये शराइत मुनाजरा के ताल्लुक से हिंदुस्तान में इतना बवाल मचा रहे हैं लोग, इतना बवाल मचा रहे हैं। ये क्या कि एक बड़ा तीर मार लिया, ये दुनिया फतह कर लिया, ऐसा लोग कर रहे हैं। झूठ पूरा इस्लाम का ठेका ले लिया। ये इतने झूठे लोग हैं, मुनाजरा ही नहीं हुआ, ये फाती है कर्नाटक मुनाजरा जीत चुके, ये चुके वो चुके, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आप। मुनाजरा का नाम दे। भाई मैं थोड़ा हवाला जात पेश करता चलूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 4770 पूछे। ये जो भी हजरत मेरा वीडियो देखेंगे ये हदीस नंबर को कोट कर लीजिए। बराए मेहरबानी आपसे मैं मुअद्दबाना मुखलसाना गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने इलाकों के उलमा इकराम के पास जाकर यह हदीस का मफहूम पूछे, यह हदीस के ताल्लुक़ से पूछे, यह हदीस सही है या ज़ईफ़ है उसके ताल्लुक़ से भी पूछे, और यह हदीस को समझना क्या चाहिए वो भी पूछे। और जो भी पूछना चाहते हैं ऑन रिकॉर्ड पूछिए, कैमरे के साथ पूछिए, क्योंकि इन लोगों पर कुछ भी भरोसा नहीं है। ये यहाँ पर एक बात कहते हैं और उधर जाके बदल जाते हैं। हमने देखा है, हमारे साथ तजुर्बा होकर है, ये कोई भी नई बात नहीं है हमारे लिए। तो इस हदीस नंबर में अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा ने अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस से कहा, तुम्हारे चचा का बेटा माविया हमें नाहक माल लूटने का और नाहक कत्ल करने का हुक्म देता है, जबकि अल्लाह तो ये फरमाता है कि ऐ ईमान वालों एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ। ये सही मुस्लिम में हदीस पाक है और इसका स्टेटस भी सही है। मैं पहले ही फरमा दिया हूं कि इसका नंबर कोट कर लीजिए, अपने अपने इलाकों के उलमा से पूछिए। ये आपको मुनाजरे में सिर्फ लफ्जी हेर फेर, इल्म मंतिक, इल्म कलाम में ही भेका देंगे। माविया के टॉपिक पर, ये माविया के हदीस पर आएंगे ही नहीं। ये अच्छा यकीन रख लीजिए। और कुरान, एक बात नोट फरमाते चलिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नाहक कत्ल करने वाले की सज़ा जहन्नम फरमाई है, जिसे अल्लाह जहन्नमी कहता है। मुल्ला और मौलवी और थाट माट से रहने वाले जाहिल जर पसंद उसे सहाबी और जन्नती कह रहे हैं। और दूसरी हदीस पाक मुलाहजा फरमाते चलिए, माविया के दौरे हुकूमत में आले मरवान में से, यानी उसका नाम भी मरवान बिन हकम है, हज़रत सहल बिन साद जो कि सहाबी रसूल है, उनसे कहता है, उनसे कहा कि वो मौला अली को गाली दे। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये मरवान कौन था? माविया ने इसको मदीने का गवर्नर बनाया हुआ था दौरे माविया में, और इसके चचा का बेटा था मरवान बिन हकम। ये इतना बड़ा लानती, इतना बड़ा हरामी शख्स है कि खुद रसूल अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई है। हकम पर लानत, हकम की औलाद पर लानत बोली। ये ऐसे लानती शख्सों को गवर्नर बना, वो भी मदीने का। और ये हरामी कह रहा है कि हज़रत सहल बिन साद से कि मौला अली को गाली दो। जब उन्होंने इनकार किया तो कहा यह कह दो कि अबू तुराब पर अल्लाह की लानत। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और मुस्लिम शरीफ में, सही मुस्लिम शरीफ में लान अल्लाह अबू तुराब के जुमले मौजूद हैं, देख लो जाकर। और यह इसका हदीस नंबर है सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 6220 पनो, नोट कर लीजिए। खुदा जाने उन लोगों के अक्लों पर कौन से पत्थर पड़े थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम पर इस कदर दुश्मनी थी। लोगों को मजबूर किया जाता था कि मौला अली अलैहिस्सलाम पर लानत करने के लिए, और जब अकीदतमंद इनकार करते तो उन्हें कत्ल करवा दिया जाता, जैसे हुज्र बिन अदी और आपके साथियों के साथ किया गया। इंशाअल्लाह हुज्र बिन अदी और आपके साथियों का भी जिक्र आएगा। और एक हदीस सुनते चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो तुझे दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। इसका किताब है सही बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2812 2812। ये नोट कर लीजिए।
सिर्फ इसी एक हदीस को बंदा अपने जहन साफ करके पढ़ ले तो उसे यह भी पता चल जाएगा कि माविया जहन्नमी है। जंग सिफ़ीन में मौला अली से माविया ने हुकूमत के लालच में कत्ल हज़रत उस्मान का बदला का बहाना बनाकर जंग की और उसी जंग में माविया के गिरोह ने जनाब अम्मार इब्ने यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया, जिससे साबित हुआ कि माविया की जमात बागी थी और जहन्नमी थी। हक पर आने के लिए हदीस अम्मार काफ़ी है। हमारे लोगों को क्या हो गया है कि आलिम के पीछे हम जन्नत भी जाएंगे, आलिम के पीछे हम जन्नत भी जाएंगे, ऐसे लोगों का दिमाग हो चुका है। और एक हदीस सुनाता चलूँ मैं जितने भी अहादीस बोलूँगा उसका सफ़ा नंबर बोलूँगा, उसका हदीस नंबर बोलूँगा इंशाअल्लाह। और जिसको भी ज़रूरत है इंशाअल्लाह वो हमसे फ़ोन करे। ये पूरे के पूरे जो किताब के फ़ोटोज़ हैं, किताब के स्क्रीनशॉट्स हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उसको भेज देंगे। हमारे पास क्या भी लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, ज़बरदस्ती की बात नहीं है, इल्मी बात करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे पास तुम्हें पूछे नहीं तभी तुम्हारा उलमा इकराम के पास जाको ये अहादीस पूछो, लेकिन ज़रूर पूछो। कम से कम ये तो हमको पता चले कि इस अहादीस के ताल्लुक से उनका अकीदा क्या है। माविया का अपने दौरे हुकूमत में शराब पीना, माविया शराब भी पीता था। किताब है मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जिल्द नंबर 10 हदीस नंबर 23,329, सफ़ा नंबर है 661। अब बोलो अभी शराब पीने वाला कहां से साबित हो सकता? जब हम कह रहे थे कि माविया शराबी था तो लोग हमें गालियां दे रहे थे, काफिर, राफजी, खारजी, सहाबा का गुस्ताख कह रहे थे। अब इमाम अहमद इब्न हम्बल को क्या कहा जाए? खारजी, राफजी, शिया, गुमराह, सहाबा का गुस्ताख या बदमज़हब? फैसला आप पर छोड़ा। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल के ऊपर जो भी फतवा लगाना चाहते हो लगाओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो, दमखम है तो लगाओ फतवा। हमारा काम था इस बात को आप तक पहुंचाना और किताब दिखाना और किताब के सफ़ा नंबर पहुंचाना। और एक हदीस सुनते चलिए। माविया खुद को हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा खिलाफत का हकदार समझता था। माविया ने अब्दुल्ला बिन उमर, जो कि हज़रत उमर के बेटे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ इशारा करके कहा, मैं इसके बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूं। ये हम लोग पर एक बेवजह झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम खुलफाए राशिदीन को नहीं मानते। हकीकत में तो तुम खुलफाए राशिदीन को नहीं मानते। हम खुलफाए राशिदीन की अजमतों के कायल हैं। हम मौला अली को चौथा खलीफा ही मानते हैं। तुम इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, मुफ्ती बनकर, आलिम बनकर, हाफिज बनकर, मुहद्दिस बनकर अवाम को गुमराह कर रहे हो, अवाम को धोखे में रख रहे हो, अवाम को फितने में डाल रहे हो। तुम्हारे सिर्फ मफाद के वास्ते इस्लाम के नाम पे धोखा दे रहे हो तुम। इसकी किताब है सही बुखारी जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 4108, सफ़ा नंबर 249। यह हज़रत उमर को कहता है माविया, और बुखारी की सही हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहता है कि तेरे बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार मैं हूं। अब लगाओ भी इसके ऊपर फतवा। सहाबा का गुस्ताख था ना इन्हें माविया, बोले ना हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को तेरे बाप से भी ज़्यादा मैं खिलाफत का हकदार कर को। लगाओ माविया के ऊपर फतवा कि जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। जब माविया को हमें बोलती ये फतवा हमारे ऊपर ठोकने आती तुम्हें। लगाओ माविया के ऊपर फतवा इस हदीस के मुताबिक। तुम नहीं लगाओगे, हमें अच्छा मालूम है कि तुम माविया अबू सुफियान के तलवे चाटने वाले लोग हो, बनु उमैया का डिफेंड करने वाले लोग हो। यजीद तुम्हारा अब्बा है, माविया तुम्हारा मामू है, अब तो, और तुम तमाम लोग उसके भांजे हो। क्या बात है। हमें मालूम है तुम फतवा नहीं लगाओगे। चाहे हदीस का इनकार कर दोगे तुम, रसूलुल्लाह के फरमान का इनकार कर दोगे तुम, माविया की तौहीन नहीं होने दोगे, हमें अच्छा मालूम है। हमारा भी तौहीन करना मकसूद नहीं है, जो हम किताब में है उसी को पढ़ रहे हैं। हमारा जो किताब में अकीदा है वही हमारा भी अकीदा है। मैं लिख के देता हूं कि किसी भी बरेलवी ने तुम्हें यह रिवायत नहीं बताई होगी जो ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की होगी। बेशक अब तक तो कोई भी सुने। इसलिए कि अब तक आपने यही सुना होगा कि माविया मौला अली अलैहिस्सलाम का गुस्ताख था, पर इस रिवायत से माविया ने हज़रत उमर को भी नहीं बख्शा, बल्कि उनके बेटे के सामने ये कहता है कि वो अपना सर उठाए, मैं उसके बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूं। ऐसी बातें कहते हैं। हदीस नंबर है बुखारी शरीफ में 4108 जिल्द नंबर 4। जाके अपने उलमा इकराम से पूछिए हदीस का कोड नंबर, ये इंटरनेशनल नंबरिंग है मैं जो सुना रहा हूं।
इस्लाम 360 आप डाउनलोड कर लीजिए और ये नंबर मारिए, ये हदीस आपको मिल जाएगी। और एक सुनाता चलूँ मैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सुनकर माविया ने उसे मुसीबत भी नहीं समझा था, हत्ता के खुशी से नारा लगा रहा था और कह रहा था कि हसन ये एक आग का अंगारा था जिसे अल्लाह ने बुझा दिया। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किताब का नाम है सुनन अबी दाऊद, जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 4131। जाकर पूछिए अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे उलमाए इकराम के पास, हमारी भी दरख्वास्त है। जवाब हम भी सुने। हमको पता है कि ये वीडियो लॉन्च होने के बाद भी एक बवाल मचेगा, एक वावेला मचेगा। दाढ़ी नहीं है, ये नहीं है, मदरसे से फरागत की डिग्री नहीं है, तुम्हारी बेकार की बहस मालूम है क्यों? बोले तो पुराना तजुर्बा है हमारा सभी, रज़वियों का क्या क्या चालें हैं, कैसे कैसे ये लोगों के पास बहाने बनाते हैं, हमको पूरा मालूम है क्योंकि पास इन्हीं के साथ हम थे, इन्हीं के साथ उठे बैठे हैं, इनसे पुराना ताल्लुक़ है। इंशाल्लाह वो सब भी बयान करेंगे इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ने पर। तो सुनिए, जिन शहजादों की शहादत की खबर सुनकर शहादत से पहले ही रसूल अल्लाह अश्कबार हो जाया करते थे। अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई नहीं थी, लेकिन ये सोच करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। तो उन्हीं की शहादत की खबर सुनकर माविया लानती ने आले रसूल के बुग़्ज़ में जश्न मना रहा था और रसूल अल्लाह का चादर ततहीर में अहले बैत को शामिल करके ये दुआ फरमाना कि या अल्लाह तू उनसे मोहब्बत रख जो इनसे मोहब्बत रखे और उनसे दुश्मनी रख जो इनसे दुश्मनी रखे। अब तो साबित हो गया कि माविया के दुश्मन सिर्फ हम ही नहीं बल्कि खुद अल्लाह भी माविया से दुश्मनी रखता है। वो इसलिए कि माविया ने अहले बैत से दुश्मनी रखी और वो कमीना उसी दुश्मनी के साथ फिन्नार हो जाएगा। अब इसके बाद ये भी शुरू हो जाएगा, देखो ये सहाबी रसूल के ताल्लुक़ से कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। भी तुम्हारे लिए सहाबी रसूल वो, हमारे लिए सहाबी नहीं है वो। तुम्हें अमीर अल मोमिनीन मान लो, खलीफा राशिद मान लो, तुम्हारा मामू मान लो, तुम उसके भांजे बन जाओ, वो तुम्हारे लिए, हमारे लिए लानतीज भी। हाथ जोड़ को बोल रहा हूँ, हमारा अकीदा यच, और ये अकीदे में असील भी हमें चाहिए, वकील भी हमें चाहिए। ये लफ्जी हेर पर इन्हीं का डायलॉग है, असील भी हमें चाहिए, वकील भी हमें चाहिए, ये अकीदे में जो भी बात करना है। और एक हदीस है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिनको सरकार दो आलम ने हिब्रुल उम्मा का लक़ब दिया था। ये मुफस्सिर आज़म है, जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपने में दुआ की थी कि अल्लाह इसे कुरान का इल्म अता फरमा। वो हैं, वो क्या कह रहे हैं माविया के ताल्लुक़ से? समात फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि माविया ने मौला अली अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माविया ने मौला अली के बुग़्ज़ में सुन्नत रसूल छोड़ दी है। ये कौन फरमा रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। किताब का नाम है सुनन निसाई। ये हज़रत इमाम नसाई का भी वाक़या मैं सामने पेश करूँगा, इनकी शहादत कैसे हुई थी। सुनन निसाई जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 3009। ये जाकर अपने वही में कह दिया था, मीठे मीठे प्यारे प्यारे उलमा इकराम से पूछिए। हम भी बहुत इज़्ज़त करते हैं उनके उलमा इकराम की। और कुरान सूरह तौबा, माविया ने बुग़्ज़ अली में रसूल अल्लाह की सुन्नत को छोड़ दिया। इससे माविया का बुग़्ज़ अली अलैहिस्सलाम से साबित हो चुका और मौला अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखने की वजह से माविया मुनाफिक भी साबित हुआ। और कुरान में अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया कि मुनाफिक चाहे जितने नेक अमाल करे, चाहे जितनी इबादत करे, चाहे जितना सहाबी बनने का नाटक करता फिरे, चाहे ज़माना उसे मामू कहता रहे, जाएगा तो वो जहन्नम में ही। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्दी जल्दी मैं सुनाता चलूँ, टाइम बहुत हो चुका है। अकरमा बयान करते हैं कि मैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ माविया के पास था। माविया ने एक रकात नमाज पढ़ी तो इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस गधे से पूछो कि यह तरीक़ा इसने कहाँ से सीखा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमा रहे हैं। और इस किताब का नाम है शरह मानियुल आसिर अल मारूफ तहावी शरीफ, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1678।
1678 हदीस नंबर। और एक सुनते चलिए, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ये कौन है ये भी बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ के सामने जब माविया का जिक्र हुआ तो आपने फरमाया हमारी महफिलों को अबू सुफियान के बेटे के जिक्र से गंदा ना करो। बेशक 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 बेशक। आपके अगर कोई सुन्नी होने का दावा करे तो इनकी किताब पढ़ना छोड़ दे। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कौन है? अब जो बंदे सोच रहे हैं कि ये इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कौन है, तो ये तुम्हें कोई चिल्ला चालू ज़मीर फरोश मुल्ला नहीं बता पाएगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ पढ़े जो हदीसों का मजमुआ है, तब पता चलेगा कि ये कितने बड़े मुहद्दिस थे। यह अहले सुन्नत वल जमात के मुहद्दिस है इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़। ये क्या कहते हैं? माविया बिन अबू सुफियान के बेटे की जिक्र से हमारी महफिलों को गंदा ना करो। यह इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमा रहे हैं, जो कि अहले सुन्नत वल जमात के जय्यद अकाबिरीन मुहद्दिसों में जिनका शुमार होता है। और याद रहे, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ माविया के नाम से भी इतना चिढ़ते थे कि उस मनहूस के नाम का अपनी महफिल में जिक्र तक बर्दाश्त ना करते थे। अब आप तसव्वुर कीजिए कि माविया कितना बदकिरदार होगा। और एक सुनाता चलो मैं, जरीर इब्न अब्दुल हमीद जो सियासित्ता के रिजाल में से हैं, सियासित्ता के रुवात में से है, सियासित्ता के रावियों में से हैं। सियासित्ता का माना मतलब 6 मशहूर और मारूफ कुतुब अहादीस की किताबें, जिसमें बुखारी है, मुस्लिम है, सुनन अबू दाऊद है, सुनन नसाई है, इब्ने माजा है, इब्ने दाऊद है, 6 मशहूर किताबें। उसी के ये उनके सियासित्ता के रिजाल में से है। कौन? जरीर इब्न अब्दुल हमीद। ये माविया के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं? माविया को ऐलानिया खुलेआम गालियां देते थे। कौन? जरीर इब्न अब्दुल हमीद, जो कि सियासित्ता के रिजाल में से हैं। इस किताब का हवाला है किताब तहजीब अल तहजीब, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 290 पसात और 290 पाठ, 297 और 298। अगर हम माविया को कुछ कहें तो हमें आसानी से रावजी खारजी कह लेते हो। अब जरीर इब्न अब्दुल हमीद के बारे में क्या कहेंगे? जो भी कहना समझ के कहना, यह सियासित्ता के रिजाल आलिम है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर मेरे पास किताब का हवाला ना होता, बखुदा मैं ये बात कहता ही नहीं। और जरीर इब्न अब्दुल हमीद माविया को क्यों गालियां निकालते थे, यह आपके आगे किताबों में पता चल जाएगा। और एक हदीस सुनाता चलो, माविया अपने दौरे हुकूमत में खुद भी और अपने हुक्मरानों से भी मौला अली को गालियां देता था और दिलवाता था। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह। किताब का हवाला है तारीख़ तबरी, जिल्द नंबर 4, हिस्सा 1, सफ़ा नंबर 82, 80 और खिलाफत व मलूकियत, सफ़ा नंबर 174, 174 और फ़तहुल बारी शरह सहीहुल बुखारी, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 88, 80 और अल मफ़हीम, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 231। जाको पूछो भी हमें क्या भी आलिमान है, हमें मुफ्तियान है, मुहद्दिसान है, हमें खुद ही ऐलान कर रही है हमारे पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है। तुम्हें बगैर सनद के मुफ्ती कायद मिल्लत काज़ियुल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद बने बैठी सो। खुद तुम्हारे बोल रहे नहीं ना, ये जाको पूछो अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे उलमा इकराम से। सनद रख ले, पहले बोले नहीं बोला तो अब भी कोई इस माविया को सहाबी कहे तो लानत है उसके अकीदे पर, जिसे मौला अली को गालियां देने वाला भी सहाबी कहलाए, और लानत है उस फर्द पर जो मौला अली पर सब करने वाले को सहाबी कहे। अब तो आपको पता चल ही चुकना चाहिए कि जरीर इब्न अब्दुल हमीद माविया को इसलिए गालियां निकालते थे कि माविया मौला अली की शान में गुस्ताखी करता था। उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मोमिनीन की माँ है, हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु व सलामुल्लाहि अलैहा, ये सरकार की ज़ौजा है। ये क्या फरमाती है? से रिवायत है, फरमाते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम को गाली देना दरअसल रसूल अल्लाह को गाली देना है। किताब का हवाला है कंजुल उम्माल, जिल्द नंबर 7, हदीस नंबर 36,460, सफ़ा नंबर 74, 74। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हदीस नंबर को कोट कर लीजिए, किताबें मिल जाएंगी, इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए। आपके जो फ़िरके की किताब हैं उसी को डाउनलोड कीजिए, जो रज़वी उलमा इकराम ने तर्जुमा किया हुआ है, वही किताबों को डाउनलोड कीजिए। वही किताबों को ले जाकर ये हदीसें और ये मुहद्दिसीन के अक़वाल अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे उलमा इकराम से पूछिए। ये आज तक हम नहीं बताए थे, ये क्यों बताना चाह रहे हैं? क्योंकि जंग जीत गए, मुनाजरा जीत गए, झूठा मुनाजरा शरायत है, मुनाजरा को मुनाजरा का नाम देकर ये झूठे लोग, अल्लाह की लानत हो झूठों पर, ये पूरा हिंदुस्तान में वावेला मचा रहे हैं। हम ये लोग क्यों कह रहे हैं, हम ये वजाहत क्यों दे रहे हैं कि हम
बनफ्से नफीस खुद वहाँ मौजूद थे, हम लोग गए थे। और एक दफ़ा माविया जब हज के लिए आया तो उसने साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मौला अली अलैहिस्सलाम के शान में बकवास वाले अल्फाज कहे, जिस पर साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आया और माविया को मुंह तोड़ जवाब दिया। किताब का नाम है सुनन इब्न माजा, जिल्द नंबर 1, हदीस नंबर 121, सफ़ा नंबर 186, 186। क्या अब भी कोई शक रह जाता है कि माविया मौला अली अलैहिस्सलाम पर सब करता था या नहीं? सब का मतलब है, जाकर फिरोजुल लगात देख लीजिए, फिरोजुल लगात में सब का मतलब है तान, तशनी, गाली देना, सब्बो शितम करना, सब का मतलब। और दूसरे लुगत के किताबें तुम ना जो प्यारे हैं, तुम्हारे जो फिरके के हैं किताबें, उसमें से देख लो मेरे भी सबका माना। बहुत साल पहले हासन ही के एक आलिम का कहना था कि हमारी मुखालिफत में सबका मतलब है तनकीद करना, तनकीस करना। तनकीदी रख लियो भी तुम्हें माना। कौन है जो मौला अली अलैहिस्सलाम पर तनकीद कर सके? अस्तगफिरुल्लाह। जो बिरादर रसूल पर तनकीद कर सके, जो शौहर फातिमा पर तनकीद कर सके, जो वालिद हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम पर तनकीद कर सके, जो जन्नती जवानों के सरदार के बाप के शान में तनकीद कर सके। तनकीदी रख लियो तुम्हें माना। गाली देना रख लियो, शना को तनकीदी रख लियो। अब तुम्हें बोलो, तुम्हें साहबा इकराम की शान में तनकीद करे तो तुम्हारे ऊपर शरई हुक्म क्या लगता? जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता। ये शना लगाती तुम्हें। और माविया ने अपने दौरे हुकूमत में शराब पी, ये सुना दिया मैं आपको। अब आइए शराब पीने वालों के बारे में रसूल अल्लाह का क्या फरमान है ये भी जान लीजिए। आपने फरमाया शराब पीने वाला, पिलाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सब पर अल्लाह की लानत है। हदीस नंबर है, यानी हदीस की किताब का नाम है सुनन अबू दाऊद, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 868 और हदीस नंबर 3674, सुनन इब्ने माजा में जिल्द 4 में सफ़ा नंबर 572, सफ़ा नंबर 550 पदो, हदीस नंबर 3380। ये सब नोट कर लीजिए। और अबू सुफियान बिन हर्ब और उसके गिरोह पर किताबुल्लाह में लानत की गई। एक मरतबा वो गधे पर सवार आ रहे थे, माविया उसे खींच रहा था, यजीद उसे हाँक रहा था। यजीद ये अबू सुफियान का बेटा है, माविया का बेटा नहीं, माविया का भाई है, वो वाला यजीद है, करबला वाला यजीद नहीं है। यजीद उसे हाँक रहा था। रसूल अल्लाह ने फरमाया ऊंट पर बैठने वाले पर लानत, ऊंट हाँकने वाले पर लानत, ऊंट की लगाम पकड़ने वाले पर लानत। ये खुद रसूल अल्लाह ने लानत फरमाई है बनु उमैया के शख्सियतों पर, और नाम लेकर बाकायदा। जब जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने मिस्र की गवर्नरी के दरमियान माविया को खत लिखा तो उस खत के टाइटल में यह था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर माविया को खत किस अंदाज में लिखते हैं समात फरमाए। और आगे लिखते हैं माविया के बारे में, मोहम्मद बिन अबी बकर का ख़त माविया इब्न अबू सुफियान के गुमराह के नाम, ये लिख रहे हैं मोहम्मद बिन अबी बकर का ख़त माविया इब्न अबू सुफियान गुमराह के नाम। और आगे लिखते हैं माविया के बारे में कि तू लईन इब्न लईन है। किताब का नाम है तारीख़ मसूदी, जिल्द नंबर 2, हिस्सा नंबर 3, सफ़ा नंबर 32। और अब आइए कसीदा बुर्दा शरीफ, ये तो पूरे लोग पढ़ते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये पढ़ा जाता है कसीदा बुर्दा शरीफ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कसीदा बुर्दा शरीफ कितना मशहूर है। और इसके लिखने वाले हैं इमाम बोसैरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी किताब का नाम है दीवान इमाम बोसैरी। इनका पूरा नाम है शरफुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सईद अल बूसैरी अल मारूफ इमाम बूसैरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये माविया के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं? अब कल के दिन रज़वियाँ कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ना छोड़ डालना, कहीं को तो इन्हों तुम्हारे नज़दीक शियार अफजी हो गया इमाम बोसैरी। इनका अकीदा क्या है? ये फरमाते हैं माविया के बारे में क्या फरमाते हैं, क्या लिखते हैं इमाम बोसैरी? ये फरमाते हैं हिंदा ने अपने बेटों को दूध में आले नबी की मुखालिफत के, दूध इसलिए ही पिलाया था कि वह आले नबी अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करे। किताब का नाम है दीवान इमाम बोसैरी, सफ़ा नंबर 264 264। अब समान से पढ़ना छोड़ डालो कसीदा बुर्दा शरीफ, मौलाया सल्ली व सल्लिम, ये पढ़ना छोड़ डालो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। ये ऐसा
मकबूल कलाम ये जो सरकार दो आलम की बारगाह में मकबूल हुआ है कलाम ये। बशारत में सरकार दो आलम इसे खुद सुनने की ख्वाहिश करी और सरकार दो आलम सुनने के टाइम पर सरकार दो आलम का वजूद कैसा था तो यूँ जैसा बांस की लकड़ी हिलता था ऐसा हिलते थे सरकार दो आलम कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने टाइम पर। अब कसीदा बुर्दा शरीफ लिखने वाले के अकीदा क्या, हज़रत इमाम बुसरी का, हिंदा ने अपने बेटों को इसीलिए दूध पिलाया कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करे। अपने शेर में लिखते हैं, कुछ तो शर्म कर जाते मुल्ला मौलवी जिनके लिखे कसीदा मौलाया सलीम को ज़ोर ज़ोर से पढ़ते और पढ़ाते हैं, काश कभी ये भी पढ़ लेते और लोगों को पढ़ा देते। कम अज़ कम के उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भोले भाले मुसलमान जनाब अमीर हमज़ा का कलेजा चबाने वाली हिंदा की नाजायज़ और हरामी औलाद की ये बेबुनियाद तरफदारी ना करते। चलिए इंशाअल्लाह इसके बारे में अभी भी बहुत से अहादीस पढ़े हुए हैं, बहुत से मुहद्दिसीन के कौल अक़वाल पढ़े हुए हैं। अब ये देखना है कि अक़वाल सिरे से ही झुटला देते हैं या इसमें भी इल्म मंतिक निकालते हैं कि इसमें इनकी डिग्री नहीं है, फ़लाँ रावज़ी है, फ़लाँ शिया है। जो भी मान लो मेरे भाई, हम जो उम्मत तक पहुँचाना था, अवामुन्नास तक पहुँचाना था, पहुँचा डाले। हम ना, हमारा ईमान किताब पर है सो तुम्हें इसे मानो, रिजेक्ट कर डालो। रिजेक्ट करे तो सरकार दो आलम का फरमान ये और सही फरमान है। मुहद्दिसीन इसके ऊपर जरागर को ही तबसरा करी मुहद्दिसीन, ये हदीस सही और हदीस मुतवातिर भी हैं इसमें बहुत सी चीज़ें। हाँ, और हदीस मुतवातिर के बारे में फतवा क्या है, हदीस मुतवातिर का इनकार करने वाला काफिर। मैं क्या है खुला तस्लीम कर रही है, हमारे पास सनद नहीं है। बेशक क्या है करो, जो भी हदीस हमें पेश कर को ही अगर वो गलत ही कर को बोले तो इस तो का सही क्या वो तो भी समझो, एटलीस्ट वो तो भी क्या है कर को बोले तो ये जो गलत है जो हदीस पढ़ी गई हैं, जो भी हदीस पढ़ को ही अगर ये गलत है कर को बोले तो जो भी आलिमा ही सनद याफ्ता उन्होंने क्या ही कर को बोले तो इसका दिफा कर सकती ना। माविया का क्या है बोले दिफा कर रही नहीं, अगर जो भी हमें पढ़ को ही ये गलत है, हमारे पास सनद नहीं, हमें बोल रही ना तो हमें आलिम ही और हमें जाहिला भी नहीं। अगर तुम्हें इल्मी में इलम समझे बोले तो हमें समझ सकती, बेशक समझती। क्यों कर बोले तो जो भी हमें ये इलम ले कोई कुरान हदीस से ले कोई ये तो गलत नहीं ना, इसे तो झुटलाते नहीं ना। खैर देखेंगे इंशाअल्लाह, जो भी तुम्हें इसका जवाब में दे सकती तो वो तुम्हें आराम से दो। लिहाजा जैसा तुम्हें बेंगलोर में कारी अहमद हसन को सनद के बिना पो उनको इनकार करे, वैसा हमें क्या है कर को बोले तो हम माविया को हमें सहाबी की सनद नहीं है, इस वजह से हमें इनकार करनी। कई को बोले तो सरकार दो आलम खुद क्या है कर को बोले तो उनके ऊपर लानत कर को ही। हाँ, इससे बड़ी हदीसा सभी जो हदीसा पेश कर को ही अवामुन्नास से बहुत ज़्यादा गुजारिश करती कि जो भी हमें पेश कर को ही ये उलमा इकराम के लिए नहीं, जो भी भोली भाली अवाम जो है उनके वास्ते ये उलमा इकराम के पास जाको इसका तस्करा करो, इसका सही हदीस क्या, ये जो भी बोल को ही सही गलत क्या, इसका तस्करा कर को खुद अपने आप में क्या है कर को बोले तो फ़ैसला करो। माविया जो है रज़ी अल्लाह की या फिर लानतुल्लाह अलैह। शुक्रिया। तो मेरे दोस्तों आज हम इसी पर ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। एक और नशिस्त में माविया के और भी बहुत से वाक़यात हैं, इसके कारनामे हैं, इसके बहुत से शाह कारनामे हैं, इंशाअल्लाह उसको भी सुनाएंगे हम। लिहाजा आज हम इसी पर इख्तिफा करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि 12 इमाम बरहक अलैहिमुस्सलाम के सदक़ तुफ़ैल पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम के वसीले से जो कुछ भी हमने कहा है, या अल्लाह तबारक व तआला अगरचे बसबक़त लिसानी इसमें कुछ गलती हो गई हो तो अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल से मुआफ़ अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम जो अभी बयान किए हैं हमको इसी अक़ीदे पर रख, इसी अक़ीदे पर मौत फरमा। जो माविया के चाहने वाले हैं माविया के साथ ही उनका हशर फरमा, और हम मौला अली और उनके ग़ुलामों को मानने वाले हैं, बुजुर्गान कामिलीन को मानने वाले हैं, हमारा हशर या अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के साथ अता फरमा। लिखमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा अलैहिमुस्सलाम इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल अलैहिमुस्सलाम नादे अली जन मज़हरल अजाइब तजिदो अनल्लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मी व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह जल्ल जलालहु व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम व बिविलायतिका या अली या अली या अली या अली या अली अदरिकनी अलैहिमुस्सलाम वमा अलैना इल्लल बगा वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।